NaHSO3 वाला हमने देख लिया था, उसको हम टेस्ट की तरह यूज करते हैं, है ना। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है उसमें, ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सी रिएक्शन आई, पानी जैसी ही अल्कोहल, जो हमने लास्ट काफी डिटेल में देखी है। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि पानी क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर पानी हमने ले लिया तो क्या होगा, क्योंकि वो एकदम रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी बिल्कुल। और उस चीज का यूज भी है, अगर पानी लेते हैं तो फिर वो जो आपका एसीटेल या कीटेल होता है उसको वापस किसमें भेज देते हैं हम, अगर पानी डाल दिया तो आपने, तो पानी डाल पेरेंट कार्बोनिल, हाँ जी, पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में वापस चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आता है फिफ्थ रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे सब लोग, रिएक्शन विद अमोनिया, मतलब कि NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। हेडिंग डाल लीजिए, फिफ्थ रिएक्शन आ रही है एल्डिहाइड कीटोन की, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। हाँ जी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझते हैं। एक मिनट, सब क्लियर एकदम? दिख रहा है, क्लियर है या थोड़ा ब्लर है, कैसा है दिखने में? थोड़ा ब्लरी ब्लर है सब बीच में आपकी आवाज भी कट चलो रही एक बार है। देख के बताना। यस सर, आपकी आवाज भी कट रही है। चलो एक में पहले थोड़ा सा लिख के देखता हूँ, है ना, फिर आप बताना, आवाज भी फिर बताना कैसा। सर बैंडविड्थ स्लो दिखा रहा है, बैंडविड्थ लो है। आज तो बैंडविड्थ लो नहीं होनी चाहिए, आज तो नेट मेरा ठीक चल रहा था, वैसे थोड़ी देर पहले तक तो अच्छा अभी डाउन हो जाएगा। एक सेकंड रुको, जरा सिम स्विच करके देख। हाँ जी, अब बताना कोई इम्प्रूवमेंट है क्या? बैंडविड्थ लो ही दिखा रहा है सर। लो दिखा रहा है बैंडविड्थ, अभी भी लो ही दिखा रहा है। दिख तो रहा है कि आपने क्या लिखा है, बस दिखना चाहिए, बाकी चाहे बैंडविड्थ लो नहीं रहे। दिख रहा सर, सर कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। ज्यादा ही सर वो एक सी दिख रहा है हल्का सा। RC बॉन्ड। सर बस एक सी और एक बॉन्ड दिख रहा है। मैंने लिखा भी इतना ही है ना, तो जो लिखा है वही तो दिखेगा आपको, कहाँ से ज्यादा दिख जाएगा। नहीं से मतलब काफी ब्लर है वो भी। चलो सर एक बार थोड़ा सा और लग रहा है लिख सर। दो। एक सेकंड में ना, एक फोटो भेजा था ना, वैसा ही दिख रहा है, फोटो भेजा था आपको। कोई नहीं, मैं एक बार पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, उसके बाद में फिर बताना भी, रुको एक मिनट। अब ठीक है सही बैंडविड्थ। हाँ जी, कोई एल्डिहाइड या कीटोन है आपके पास, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया? अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब होता है एक H हटा करके आपने कोई ग्रुप लगा दिया है। अमोनिया है तो H है और
अगर H हटा के कोई भी ग्रुप लगा दिया, क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं, कौन कौन से डेरिवेटिव की हम यहाँ बात करेंगे, वो मैं अभी सब बताऊंगा आपको। तो किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ होती है तो ये थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में होती है। पीएच आपके पास लगभग 4 से 5 के बीच में चलती है यहाँ पे, और इसमें वाटर का रिमूवल हो जाता है, और पानी के रिमूवल के बाद जो प्रोडक्ट बनता है डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का आपके पास बन जाएगा। सर वो एरो के ऊपर क्या लिखा है? 1 मिनट रुको। हाँ जी, अब बताइए कुछ दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है, या फिर ब्लरी ही है अभी तक? सर दिख रहा है सही से। दिख रहा है सर। जरा आप समझने की कोशिश करना एक बार। आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, तो अब एल्डिहाइड या कीटोन एक ही कंपाउंड में दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक तरफ H/R कर दिया है ताकि यही कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो जाए और कीटोन भी हो जाए। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। अमोनिया अगर होगा तो होगा NH3, और अगर अमोनिया का डेरिवेटिव है तो अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब होता है एक H हटा करके कुछ कोई ग्रुप लग गया है। क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं, अभी कई सारे डेरिवेटिव हम देखेंगे अमोनिया के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से डेरिवेटिव की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ करवाई जाती है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, पानी निकालना है। और पानी कैसे निकालना है, यहाँ से तो डबल बॉन्ड O हटा देना और यहाँ से 2 H हटा देना। जब यहाँ से 2 H हटाओगे और यहाँ से डबल बॉन्ड O हटाओगे तो बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी वैकेंट हो जाएंगी, 2। और इस नाइट्रोजन की भी कितनी वैलेंसी वैकेंट हो जाएंगी, 2। कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में कितने बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, 2 बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। और ध्यान से देखो, जैसे ही आपके पास में ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कब, अगर ये दोनों अलग अलग हो तो। क्योंकि देखिए इस तरफ से तो मामला हमेशा ही डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है, इस तरफ कोई एक ग्रुप रहेगा, एक तरफ लोन पेयर रहेगा, तो ये चीज तो हमेशा ही डिफरेंट है। बस कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, जब ये भी डिफरेंट डिफरेंट। तो एल्डिहाइड वाले केस में तो हमेशा ही शो हो जाएगी। कीटोन है तो बस ध्यान रखना कि दोनों आर अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं तब तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम दिस प्लस इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर बन रहा है तो। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको समझ में आया। अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव में आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाना है, रिएक्शन कैसे होगी, मैकेनिज्म क्या है, वो सब चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको, बट वो मैकेनिज्म उतनी रिलेवेंट नहीं है। मेन चीज ये है, आपको ये समझ में आना चाहिए प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे बनाना। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कौन कौन से डेरिवेटिव की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इधर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन। क्या लिखा है आपने क्या एरो के ऊपर? एरो के ऊपर मैंने लिखा है कि इस रिएक्शन में जो पीएच चलती है हमारी, वो मीडियम थोड़ा सा एसिडिक लिया जाता है और पीएच लगभग 4 से 5 के बीच में ली जाती है। पीएच का ध्यान रखा जाता है, मीडियम थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए। ओके ठीक है, सर। और नीचे लिखा सर हुआ है एरो अमोनिया -H2, पानी का एक मॉलिक्यूल हम रिमूव कर देंगे। सर हेडिंग क्या डाले इस रिएक्शन की? हेडिंग तो पहले डलवाई ना आपको, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके सर। सर अमोनिया के लिए भी सेम रिएक्शन है? हाँ अमोनिया के लिए भी सेम रिएक्शन है? हाँ जी, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। मैं अब वही तो बता रहा हूँ आपको, एक एक करके मैं सारी रिएक्शन बताने वाला हूँ आपको, अमोनिया के साथ क्या होगी और अमोनिया के जो अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं कौन कौन से, वो एक एक करके अब हम सारी रिएक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है मैं आपको वो अमोनिया के साथ ही बता देता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट रिएक्शन, ये आपके पास में कोई एक सिंपल एल्डिहाइड ही ले लो या फिर एक कीटोन ले लो, जो भी आप लेना चाहो। आर सी और आर डैश वाला ले लिया मैंने, दोनों मैंने आर क्या कर दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर दिए हैं। एक कीटोन ले लिया है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अमोनिया के साथ। इधर भी H है, क्या होगा, पानी निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे आपके पास में, ध्यान देना प्रोडक्ट क्या क्या बनने जा रहे हैं। आर सी आर डैश डबल बॉन्ड N के साथ H ऊपर, लोन पेयर नीचे, और दूसरा क्या बनेगा, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड N N के साथ H नीचे और लोन पेयर ऊपर।
हाँ जी, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन हुई है तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास बने हैं दिस प्लस इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है? इसका नाम मैंने बताया है कि आपको क्या बोलते हैं इनको हम? यस सर बताएं। ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको? इमाइन ऑक्साइम। इमाइन हाँ, बोल हाँ, ऑक्साइम। ऑक्साइम नहीं है भाई, ऑक्साइम नहीं है ये, इमाइन बोलते हैं इसको। इमाइन माइन यस सर। ऑक्साइम भी अभी आएंगे इसमें, बट दिस इज नॉट ऑक्साइम, दिस इज इमाइन। ठीक है, चलिए दूसरी रिएक्शन देखिए। ये था सिंपल अमोनिया, अब हम एक एक करके अमोनिया के डेरिवेटिव्स पे आ रहे हैं। आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ, पहला अमोनिया का डेरिवेटिव एच एच, और यहां मैंने एच हटा करके ओ एच लगा दिया है। सबसे पहले तो मुझे आप इस अमोनिया के डेरिवेटिव का नाम बताइए। अमोनिया के इस डेरिवेटिव का नाम क्या होता है? नाइट्रोसो। हाइड्रोजीन। हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजीन। हाइड्रोजन तो ये नहीं है, हाइड्रोजन तो पता होना चाहिए था, हाइड्रोजन तो कुछ और होता है। ये तो हाइड्रोक्सिलामाइन और हाइड्रोक्सामाइन। 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 सुनो, नाम हाइड्रोक्सिलामाइन कुछ नहीं, अब अपनी मर्जी से ऐसे मत बोलो। देखिए, दिस इज हाइड्रोक्सिल एंड दिस इज अमाइन। कंपाउंड का नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको बार बार वो प्लस जीआई लिख करके छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें मालूम है वो जीआई बनेगा उस केस में। वाटर निकाल दीजिए, क्या बन गया? आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन, और एक तरफ ओ एच लगा करके दूसरी तरफ लोन पेयर लगा दीजिए, साथ में लिख दीजिए प्लस जीआई। इस टाइम ये जो कंपाउंड बना है, ध्यान से देखिए, इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइम ऑक्साइड। ऑक्साइम कहते हैं ऑक्साइम। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो, ये जो ऑक्साइम आपने लिखा है ना, ये आपके पास एक तरीके से क्यों एक तरीके से बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है। एक तरीके से ये इनॉल फॉर्म, बताओ है या नहीं है? डबल बॉन्ड है नहीं, इनॉल मतलब इनॉल नहीं है, इनॉल जैसा, एक तरीके से इनॉल जैसा है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, और इस केस में इसका जो टॉटोमर बनता है, एक बार जरा टॉटोमर भी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। अगर टॉटोमर बनेगा तो क्या होगा? सर आपकी बना स्क्रीन ब्लर हो रही है और सर Yes, आवाजें sir. बीच में बंद हो गई थी। बहुत ज्यादा ब्लर हो गई है। आवाज बंद हो गई थी। ये अब बहुत ठीक है ज्यादा- सर तीनों को ठीक है, जब सही हो जाए वीडियो तब बताना, तभी बोलना शुरू हो कर। गई सर हो गई? ठीक है। सर नहीं हुई। नहीं हुई सर। सर हल्की सी शीट नीचे कर दो। सर हो गई अब। सर होगी ठीक। अब हो गई सर, ठीक है। हाँ जी अरमान, एक बार से ध्यान देना, मैंने जो बोला है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाओगे, अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया है हमने एक, जिसमें हमने एच हटा के ओ एच लगाया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑक्साइम कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास वो ऑक्साइम जो है उसका साथ ही साथ एक जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेगा, जो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बस हमने लिख दिया है। आ गई बात समझ में यहाँ तक अरमान? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इनॉल वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा वाला पॉइंट? हाँ, इनॉल वाला तो मैं बता रहा हूँ अभी, इनॉल वाला तो मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका ऑक्साइम बना है, इस ऑक्साइम को ध्यान से देखिए। अगर नाइट्रोजन की जगह कार्बन होता तो बताओ ये एक इनॉल होता या नहीं होता? अगर नाइट्रोजन की जगह कार्बन होता तो आप इसको एक इनॉल कहते या नहीं कहते? यस सर। यस सर। यस सर। ना, तो एक तरीके से ये आपके पास इनॉल है। लेकिन इस वाले केस में जो इनॉल फॉर्म होती है वही ज्यादा स्टेबल होती है। इसकी जो टॉटोमेराइज करा के आप जो दूसरी कीटो फॉर्म बनाओगे वो उतनी स्टेबल नहीं होती, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑक्साइम की कीटो फॉर्म क्या होगी, जरा करवाइए एक बार टॉटोमेराइजेशन।
नाइट्रोसो वाला बन जाएगा, आपने टोटो में पढ़ाया था। हाँ जी, करवाइए टोटोमराइजेशन। N H आएगा और 5 single बॉन्ड bond आएगा, N, single bond N, double N bond O. और डबल बॉन्ड O। वेरी गुड। ध्यान से देखिए, कुछ बोलते हैं इसको NO, नाइट्रोसो कंपाउंड बन गया। नाइट्रोसो। तो ये जो नाइट्रोसो होता है ना, कीटो फॉर्म एक तरीके से देखा जाए तो, ये नाइट्रोसो तो होता है इस केस में लेस स्टेबल, और जो ऑक्साइम है जो कि इनॉल है वो है आपका मोर स्टेबल। तो ये इसी तरीके से रहेगा, कोई इसमें टॉटोमराइजेशन वगैरह आपको नहीं करो। आराम से स्क्रीन सही हो जाने दो और उसके बाद यहाँ तक का लिख लो। इतना भी बताया है, जब हो जाए तो बता देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर फोटो भेज दो। अच्छा, फोटो भेजना है, ठीक है, फोटो भेज देते हैं। हाँ जी, जब आप लिख लो तो बता देना। सर ये लेस स्टेबल क्यों है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो वाला कंपाउंड? वही रीजन है जो आपके पास कीटो इनॉल में, जो इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल क्यों होती थी। कीटो इनॉल में इनॉल फॉर्म के लेस स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या होता था साने थे? एक मिनट सर। सोचो, बताओ सर। हाँ जी, अगर इससे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखें तो सर इसका ऑक्साइड ही बनेगा ना मेनली, मतलब ये नाइट्रोसो तो ना के बराबर बनता है। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, नाइट्रोसो नहीं बन, मतलब इसमें आपको दिमाग में कंफ्यूजन ये हो सकता था कि भाई इस कंपाउंड में तो टोटोमेरिज्म हो सकता है ऑक्साइम में, और होता भी है, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होगा। अब ये है इनॉल फॉर्म, इनॉल तो नहीं है, इनॉल सी फॉर्म है, तो फिर आपको लगता है कि भाई ये तो कम स्टेबल है, तो फिर इसकी मोर स्टेबल फॉर्म में जाओ, कीटो फॉर्म में जाओ। तो वो मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे कि इसकी जो ये इनॉल जैसी फॉर्म है ना, यही मोर स्टेबल होती है, ये लेस स्टेबल नहीं होती, इसलिए कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइम ही बनेगा, नाइट्रोसो तो एकदम ना के बराबर बनेगा। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ भाई सानिध्य, जवाब मिला कुछ? सर Why सीयू, ketone used to be more stable as compared to enol form in case of keto-enol tautomerism? सर सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ सीसी से ज्यादा होती है इसलिए। केवल सीओ और सीसी का नहीं होता था चक्कर, उसमें जितने भी बॉन्ड आपके बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सबको ओवरऑल निकालने के बाद में जो आपके पास में बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से जो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता था, वो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुआ करती थी थर्मोडायनेमिकली। यस सर। ठीक है ना? तो वही रीजन है यहाँ पे, यहाँ थर्मोडायनेमिकली आपकी जो ऑक्साइम वाली फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल। क्लियर? यस सर। कर लिया सर नोट?
भाई बढ़े आगे। तीसरे एक सेकंड, ये तो पहला डेरिवेटिव है अभी अमोनिया का। दूसरे डेरिवेटिव पे चलते हैं, अमोनिया के दूसरे डेरिवेटिव पे। थोड़ा सुनते जाना, हो सकता है वीडियो हल्का सा ब्लर हो, मैं वीडियो भेज दूंगा, सब कुछ एकदम क्लियर दिख जाएगा। उतना घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार मुझे उसका पिक्चर खींच खींच के भेजने की भी जरूरत नहीं है आपको कि सर ऐसा दिख रहा है और वैसा दिख रहा है। हाँ जी, तो अब अगला हम कंपाउंड लेके चलते हैं, वही हमारा कीटोन है जो अब तक हमने पिछली दोनों रिएक्शन में लिया है, एक तरफ R और एक तरफ R'। ये कीटोन है और इस कीटोन की रिएक्शन हम अब अमोनिया के डेरिवेटिव, तो दूसरा डेरिवेटिव अब ले रहे हैं। अब तक तो इससे पहले वाले डेरिवेटिव में क्या किया था आपने, H हटा के क्या लगाया था, OH। इस बार हम H हटा के लगा रहे हैं NH2। तो थोड़ा ध्यान से देखो इसको और बताओ इसका नाम क्या होगा। हाइड्राजीन। हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जी, क्या नाम होता है इसका, जानते हो ना फिर तो, NH2 का तो। हाइड्रोजन। यस सर, वो वुल्फ किशनरी यूज होता था। हाँ, वहां पे भी यूज होता था। हाइड्राजीन नाम है इसका, हाइड्राजीन। सब लोग लिख लेना हाइड्राजीन। तो ये जो हाइड्राजीन है, इसके साथ जब रिएक्शन होगी, फिर से वही काम तो वही होना है जो सबके साथ हो रहा है, वही इसके साथ होगा। इसके साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों होगा, क्या बन जाएगा आपके पास, R डबल बॉन्ड N, और N के साथ एक NH2 लगा दीजिए ऊपर, लोन पेयर लगा दीजिए नीचे, दूसरा बनाना ना पड़े इसलिए बस प्लस लगा के क्या लगा दीजिए, प्लस Gi, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका और बन रहा होगा। और बस अब हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या कहते हैं। जब OS था तो उसका नाम हमने ऑक्साइम बोला था। इस बार ये जो कंपाउंड आपका बना है इसमें बस थोड़ा सा नाम अलग है। ये जो हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन। इसमें ये Z के उसको O कर दो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन बोलते हैं इसको, बस इतना सा डिफरेंस है, हाइड्रोजोन। वीडियो अगर क्लियर है तो लिखते चलो, वीडियो क्लियर नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको फोटो भेजूंगा तब लिख लेना। क्या बोल रहे हैं इसको, हाइड्रोजीन, ये है हाइड्रोजोन। ठीक है, नेक्स्ट, ये था अमोनिया का दूसरा डेरिवेटिव। अब आते हैं अमोनिया के तीसरे डेरिवेटिव पे। क्या है अमोनिया का तीसरा डेरिवेटिव, हाँ जी, तीसरा डेरिवेटिव देखिए। अब नाम आपको ही बताना है, इसलिए ध्यान से देखना। कीटोन में वही ले रहा हूँ बार बार, तो अगर नहीं भी दिखे तो दिमाग में रखना, सेम कीटोन चल रहा है हमारा, एक तरफ R एक तरफ R' वाला, प्लस NH अमोनिया का डेरिवेटिव। आपने ऊपर क्या लगाया था, NH2। इस बार इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, NH2 नहीं लगा रहे हैं, NH2 में से एक H हटा के PH और लगा दिया है। थोड़ा सोचना नाम क्या हो जाएगा इसका, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्रोजन। बहुत बहुत बढ़िया नाम होता है इसका, फिनाइल हाइड्राजीन। नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। जो आपने ऊपर नाम लिखा है बस उसके आगे फिनाइल लगा दो, बस, और कोई अंतर नहीं। फिनाइल हाइड्राजीन। हाँ जी, वाटर निकाल दोगे और प्रोडक्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे, R डबल बॉन्ड N के साथ ऊपर या नीचे जहां भी लगाना चाहो, क्या लगाना है, NH PH, और नीचे की तरफ लगा दीजिए लोन पेयर, प्लस इसका Gi। नाम बताओ, नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन लिखते चलिए। हाँ जी, हाइड्रोजीन पढ़ा, फिर फिनाइल हाइड्रोजीन पढ़ा, ये सब तो ऐसे ही थे साइड वाले। असली जो मेन जो ये सब पढ़ा है ना, वो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी चौथी रिएक्शन, इसके लिए पढ़ा है। और ये जो मैं चौथी रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, इसका एक नाम भी है। इसका नाम होता है 2,4-DNP टेस्ट। इसको टेस्ट की तरह भी हम यूज करते हैं। पूरा नाम है इसका 2,4
डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट या 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब सोच के देखिए, फिनाइल हाइड्रोजीन तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, बस उस फिनाइल हाइड्रोजीन में आपको 2 और 4 पे डाई नाइट्रो करना है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये क्या होगा 2,4-DNP। इसको बोलेंगे 2,4-DNP। हाँ जी, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ प्लस एच एन एच एन एच। इस बार पीएच प्रॉपरली बनाइए। अब तक तो केवल पीएच लिख के छोड़ देते थे, इस बार प्रॉपर बेंजीन रिंग बनाइए आप। हाँ भाई, इसमें 2 और 4 पे NO2 करना है। कौन कौन सी पोजीशन हो मेटो गई? पैरा पे आ जाएगा। एक तो ऑर्थो पे नहीं, लगा ऑर्थो पैरा, सॉरी। और एक लगा दीजिए पैरा पे NO। क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का? ये कंपाउंड है आपका 2,4-DNP या 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, शॉर्ट में 2,4-DNP लिखना चाहो 2,4-DNP। हाँ जी, ये भी अमोनिया का ही एक डेरिवेटिव है, तो सेम रिएक्शन होगी जो होती थी। पानी हट जाएगा, हटा दो, बनाओ प्रोडक्ट। पानी के निकलने के बाद प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है आपका? आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन, एन पे या तो ऊपर या तो नीचे लगा दीजिए आपका डेरिवेटिव। क्या है डेरिवेटिव? NH, फिर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2। बाकी दूसरी तरफ लगा दीजिए लोन पेयर, और प्लस में चल रहा है इसका GI ज्योमेट्रिकल आइसो। कंपाउंड का नाम तो पता चल ही गया होगा आपको। क्या बोलने वाले हो आप इस कंपाउंड को? क्या 2,4 बोलोगे? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्रोजोन। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अब बात आती है कि ये टेस्ट क्या है। फिर इसमें टेस्ट वाली बात कहाँ है? तो टेस्ट वाली बात ये है कि ये जो आपका कंपाउंड बना ना 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, इसका कलर होता है येलो ऑरेंज पीपीटी। ये बनता है आपका येलो ऑरेंज पीपीटी। और बस ये येलो ऑरेंज पीपीटी जो बनता है, यही हमारा टेस्ट है। किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब आपके पास कोई अननोन सब्सटेंस है, सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। आपके पास कोई अननोन सब्सटेंस है, उसकी रिएक्शन आप 2,4-DNP, इसका एक और नाम है, ये भी याद होना चाहिए, ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं इसको, ब्रैडीज रिएजेंट, BRADY, ब्रैडीज रिएजेंट। हाँ जी, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड था। आपको बस केवल ये पता करना है कि वो अननोन कंपाउंड आपका कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है। तो हम उस अननोन कंपाउंड की रिएक्शन ब्रैडीज रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। और अगर ब्रैडीज रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर आपके टेस्ट ट्यूब में कलर येलो ऑरेंज पीपीटी आ गया, और ये इतना स्ट्रांग होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग तो कह रहे पता नहीं प्रैक्टिकल करोगे नहीं करोगे, बट जब आप मतलब जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें ये वाला टेस्ट करवाया जाता है लैब में। तो जो टेस्ट ट्यूब हम इस वाले टेस्ट के लिए यूज करते हैं, उसमें अंदर की तरफ वो इतना अच्छे तरीके से चिपक जाता है कि वो फिर वो पीपीटी छूटता नहीं है, और वो वाली टेस्ट ट्यूब हमें फेंकनी पड़ती है। तो अब आप लोग तो टेस्ट वेस्ट नहीं करोगे, बट इसमें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग येलो ऑरेंज कलर का एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा एडिसिव प्रॉपर्टी वाला पीपीटी बनता है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब में अंदर की तरफ पूरा चिपक जाता है। फिर कितना ही गर्म पानी में आप उसको उबालते रहो, वो हटता और नहीं है। तो वो टेस्ट ट्यूब फेंकनी पड़ती है इस वाले टेस्ट के बाद में। तो ये आपके पास एक येलो ऑरेंज कलर का जो पीपीटी बन रहा है, वो हमें ये इंडिकेशन दे देगा कि जो आपका स्टार्टिंग में आपने कंपाउंड लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। बताइए, बात समझ में आ रही है? टेस्ट क्या चल रहा है ब्रैडीज रिएजेंट वाला? ठीक है, इसको दो नामों से जानते हैं, या तो 2,4-DNP टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ब्रैडीज टेस्ट या ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए। फोटो भेजनी है या फिर लिख लिया है? बोलो बोलिए बोलिए फटाफट, फोटो भेजो सब या फोटो फिर भेज दीजिए। लिखिए सर। एक मिनट फोटो
हाँ जी, फोटो भेज दी गई है, एक बार चेक कर लीजिए, जो भी छोटा था आपका वहां से नोट डाउन कर लीजिए, जब हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर इसके कितने डेरिवेटिव है सर अमोनिया के? अभी 2-3 और पढ़ेंगे। सर सारे ही डेरिवेटिव्स टेस्ट दे देते हैं वैसे, तो या जो आप लिखवा रहे हो? सबके साथ ही हो जाएगी, जिन जिन में 2 H होगा उनके साथ सेम यही रिएक्शन चलेगी सबके साथ। हाँ भाई, हो गया क्या? यस सर। नेक्स्ट, अब कौन सा डेरिवेटिव आ रहा है? 4 डेरिवेटिव हो गए, 5th डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास में। 5th डेरिवेटिव क्या है अमोनिया का? 5th डेरिवेटिव देखिए, R CO R डैश, सेम वही कीटोन जो चला आ रहा है सदियों से। नेक्स्ट NH2, इतना पोर्शन फिर से सेम है। और अब देखिए H हटा के एक नया ग्रुप लगाने जा रहे हैं, तो ग्रुप है आपके पास NHCO और NH2। ध्यान से देखना क्या ग्रुप लगाया है आपने, NHCO NH2। इस कंपाउंड का नाम होता है सेमी कार्ब अजाइड। सेमी कार्ब अजाइड, क्या नाम है इसका? सेमी कार्ब एजाइड। अब इसमें सवाल ये पूछा जाता है पहली बात तो, कि आपके पास इस तरफ भी NH2 ग्रुप है और इस तरफ भी NH2 ग्रुप है, और ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा दोनों NH2 ग्रुप सेम नहीं है, एक के बगल में CO है और एक के बगल में NH है। तो पूछा ये जाता है कि डबल बॉन्ड जो बनाना है वो इस इन वाले H को हटा करके डबल बॉन्ड बनाया जाए, या इस साइड वाले दोनों H को हटा करके डबल बॉन्ड बनाया जाए। थोड़ा सोचिए, बताइए किसको हटा के बनेगा? सर लोन पेयर की कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छी होगी, तो फिर जिस साइड से पहले हटाते थे वही हटाएंगे। यस इसमें सर। होता यह है कि आपके पास जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ कैसे जुड़ता है, बेसिकली वो एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल ये NARE चल रही है, मैं भी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा इसकी। तो जो इनमें से बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारे कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब सोच के बताइए, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, या फिर ये CO के बगल वाला ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल सर है? लेफ्ट वाला, सर ज्यादा पहले वाला लेफ्ट वाला ज्यादा बेटर होगा, क्यों? CO के बगल वाला क्यों नहीं है? कॉन्जुगेशन में वो डबल बॉन्ड करेक्टर डबल है। वो तो रेजोनेंस में जा रहा है, अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो उसके पास तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ही कम हो जाएगी, और अगर अवेलेबिलिटी कम हो गई तो सीधी बात है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। तो हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल ये है, इसलिए यही वाले दोनों H हटा करके आपको ये ऑक्सीजन यहाँ से हटाना है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हम देते हैं सेमी कार्बाजोन। RC R डैश, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CO। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको ऊपर की तरफ लिखना ताकि नीचे की तरफ एक लोन पेयर आप बना सको, थोड़ा ऊपर की तरफ करना है इसको, CONH2। ठीक है, आपको ऊपर की तरफ करना है, फिर एक लोन पेयर लगा देना, प्लस इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेगा, क्या बोलते हैं हम इसको? सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बेजोन, लिख लीजिए नाम, सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बोजाइड से बन रहा है सेमी कार्बाजोन।
डन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, अगला डेरिवेटिव सिक्स्थ। इस बार हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं 1 डिग्री अमाइन के साथ। वन डिग्री अमाइन। बताइए 1 डिग्री अमाइन भी हमारे अमोनिया का डेरिवेटिव है या नहीं है? ये होगा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, आर सेम भी लिख सकते हो, डिफरेंट भी कर सकते हो, डबल डैश भी लगा सकते हो, जैसा मन करे आपका। ये हटा दो, वाटर निकाल दीजिए। ये है 1 डिग्री अमाइन, और यहाँ जो प्रोडक्ट आपके पास बनने जा रहा है, वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो है तो वो इमाइन ही, लेकिन इस वाले को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। इमाइन तो तब बोलते हैं जब एन के साथ एच हो। अगर एन के साथ आर लगा हुआ हो ना, तो इसको हम बोलते हैं शिफ बेस। शिफ्स बेस। 1 डिग्री अमाइन के बाद जो बनेगा डेट इज कॉल्ड शिफ्स बेस। सीरियस स्पेलिंग क्या लिखे एक बार बताना। SCHIFF। ओके सर। SCHIFF। शिफ्स apostrophe S बेस। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए। इसमें देखो, वैसे तो उस रिएक्शन को मैं बाद में बताता हूँ, बट अब यहाँ 1 डिग्री अमाइन के साथ आई गया तो लगे हाथ उसको देख लो, आप यहीं की यहीं देख लो। ये एक्चुअली अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन नहीं है, एक दूसरी रिएक्शन में बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो यहीं साथ के साथ क्या है, इजीली आपको याद भी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ साथ में बता रहा हूँ। इस पर थोड़ा अलग कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ध्यान से देखो ये क्या है। ये क्या 1 डिग्री अमाइन है क्या? 2 डिग्री है। हाँ जी, इस बार हम ले आए हैं 2 डिग्री अमाइन, और 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो हमारा तो पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया हमारा खेल? क्योंकि हम क्या करते थे, निकालते थे। कार्बोनिल से तो ऑक्सीजन हटाते थे, और नाइट्रोजन से 2H हटा करके डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया करते थे। इस बार आपके पास में 2H हटाने का स्कोप ही नहीं है। अब कैसे प्रोडक्ट बने? तो प्रोडक्ट जो बनता है इस केस में वो बहुत आसान है। इस बार भी प्रोडक्ट पानी हटा करके ही बनेगा। जो बार बार आप पानी हटा रहे थे ना, इस बार भी पानी ही हटेगा। लेकिन पानी हटे तो हटे कैसे? यहाँ तो O है, यहाँ केवल एक H है, तो कहाँ से कैसे हटाया जाए पानी? समझ में सर 2 मोल। सर H प्लस डालेंगे। सर H प्लस, सर जो H प्लस डाला है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। नहीं नहीं, अब आप सुनिए, सब कुछ H प्लस तो वो पहले भी डल रहा था, बट H2O यहाँ से ही निकल रहा था दोनों से मिला के। इस बार भी यहीं से हटेगा। कैसे हटेगा सुनो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैं सर गई चेंज आवाज। कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। रुको एक मिनट। सर रिपीट कर दो, आवाज नहीं आई। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, आवाज अब आ रही है क्या? बोलूं? यस सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि कंपाउंड ये R है, R कितना भी बड़ा हो सकता है, ये आप जानते हो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर इस R को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिए, हम इसको लिख रहे हैं RCH2, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। क्या लिखा है मैंने? RCH2। इस पूरे RCH2 को मिला करके भी R बोला जा सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ समझ में आ सके इसलिए हम इसको बोल रहे हैं RCH2। हाँ जी, पानी हटाना है, यहाँ से एक H हट सकता है, तो फिर यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा? OH। पर OH तो है नहीं, कोई बात नहीं, बना दो, टॉटोमराइज कराओ, करवाइए टॉटोमराइज। बताओ टॉटोमराइज करा के क्या बनाओ? R
H यहाँ से हटके इधर आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। बोलिए सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। और प्लस में आपका वही 2 डिग्री अमाइन चल रहा है HNRR। तो जो वाटर आप हटाया करते थे हटा दीजिए फिर से। हट गया पानी? बताओ क्या बनने जा रहा है प्रोडक्ट? क्या बनने जा रहा है प्रोडक्ट? RCH डबल बॉन्ड C R डैश सिंगल बॉन्ड N R और R, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं दिस इज इन। और इस इन वाले कार्बन के साथ OH जुड़ जाता था तो उसको बोलते थे इनॉल। इस बार एमाइन जुड़ा है, नाम हो जाएगा इसका इनामाइन। इनामाइन, ये इनामाइन फॉर्मेशन है। थोड़ी सी ये अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट रिएक्शन जो वैसे अलग से पढ़ाते थे, बट यहीं पर आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा, इसलिए मैंने ये रिएक्शन आपको यहीं पढ़ा दी। तो आप इसको यहीं साथ में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अमोनिया का डेरिवेटिव मान करके लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनामाइन बन गया, लिख लीजिए। सर इसमें CH2 से H हटा कैसे? इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं होता इतना कि टॉटोमराइजेशन के लिए हाइड्रोजन हट जाएगा। नहीं तो टॉटोमराइजेशन के लिए उतना ज्यादा एसिडिक होने की जरूरत थोड़ी नहीं है, वो थोड़ा बहुत 1%, 0.1%, 0.0001% कुछ तो बनता ही है टॉटोमराइजेशन में। यस सर। बस वही जो बना है उसकी रिएक्शन आगे होगी। तो सर इसकी यील्ड अच्छी होती है इनमाइन जो फॉर्म होती हाँ, क्योंकि जो आगे बनता है ना फिर वो रिएक्शन धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट करता चले जाता है जैसे ये बनने लगता है। सर हाँ जी, सर इस पेज की भी फोटो भेज दो प्लीज। अभी भेज देते हैं। अब एक सेकंड, माधव पूछ रहा है सर इसका भी जीआई बनेगा क्या? इसका तो जीआई माधव वो C डबल बॉन्ड C के हिसाब से डिसाइड होगा, जो कि इस पर्टिकुलर केस में तो बनना चाहिए। इस बार C डबल बॉन्ड N नहीं है, C डबल बॉन्ड C के हिसाब से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसमें भी आप लिख लेना साथ में प्लस जीआई। एक मिनट में कॉपी लेके आता हूँ।
नेक्स्ट, एक मिनट वेट करना बस। सेमी कार्बोहाइड्रेट हो गया, शिप बेस बना दिया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, हाँ जी हेडिंग डालेंगे इसके बाद में। नेक्स्ट, बैकमैन रीअरेंजमेंट, हेडिंग डालिए। BECKMENN, BECKMENN, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या है, लिखिए। In this rearrangement, oximes convert into converts into their structural isomer, converts into their structural isomer, N सर आपने क्या बोला, ऑक्साइम्स कन्वर्ट्स convert into their structural isomer N alkylated acid amide। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर N alkylated acid amide, N alkylated acid amide on heating with following reagents, on heating with following reagents। हाँ जी, कौन कौन से रिएजेंट हैं, फॉलोइंग रिएजेंट लिखिए। H2SO4, H3PO4, SOCl2, PCl5, POCl3, TSCl, एक्सेट्रा। थोड़ा सा इन सब रिएजेंट को ध्यान से देखो और बताओ ये क्या काम कर रहे होंगे यहाँ पर, इस रिएक्शन में क्या काम होता था। सर OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये सारे के सारे जो रिएजेंट यहाँ लिखे हुए हैं, इनका जो काम है वो है OH को अच्छा लीविंग ग्रुप बनाना। तो ये यहाँ हमारे OH को अच्छा लीविंग ग्रुप बना रहे होंगे, और OH को अच्छा लीविंग ग्रुप बना करके आपका ऑक्साइम किस में कन्वर्ट हो रहा है, N एल्काइलेटेड एसिड एमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएजेंट लिखने के बाद इनका काम भी अगली लाइन में लिख लीजिए। लिखिए, these reagents convert OH group of oxime, convert OH group of oxime। ऑक्साइम में होता है क्या OH ग्रुप? यस होता है सर, कनेक्टेड होता है नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के साथ। These reagents convert OH group of oxime into good leaving group, हाँ भाई, तो ये मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है,
कैसे कैसे चल रहा है इधर देखिए। पहले तो सिंपल रिएक्शन देख लीजिए क्या होता है, कैसे होता है। आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन और ये है OH और ये है लोन पेयर। क्या करना है आपको, इसको एन एल्काइलेटेड एसिड एमाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इनमें से कोई भी रिएजेंट लेके बस हीट करना है। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट लेकर के मैंने हीट कर दिया, H2SO4 लेकर के हीट कर दिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R डैश CONHR। क्या बन गया, ये था ऑक्साइन और ये कन्वर्ट हो चुका है एन एल्काइलेटेड एसिड एमाइड में। और ध्यान से देखिए दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एकदम सेम होगा। देख लो एक बार, बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं है? है ना। और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये आपके कौन से आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। और फंक्शनल आइसोमर किस ब्रॉड कैटेगरी का कैटेगराइजेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पर चल रही है इन दोनों के बीच में। ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसमें कन्वर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे कन्वर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ यहीं साथ में, फिर बाद में मैकेनिज्म देखेंगे। कई बार क्या होगा, इसी में आपको यहाँ H2SO4 के साथ डाइल्यूट लिख के दे देगा। अगर यहाँ डाइल्यूट लिखा हुआ है H2SO4 के साथ, तो समझ जाना ये जो एसिड का डेरिवेटिव है आपका एसिड एमाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवाना चाह रहा है साथ के साथ। अगर आपके पास में डाइल्यूट लिखा हुआ हो, H+ तो कर है ही, तो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। पानी भी अगर इसको मिल जाए, तो मैंने आपको बता रखा है एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो, एनी डेरिवेटिव ऑफ एसिड, सारे एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, चाहे एसिडिक मीडियम में करवाओ चाहे बेसिक मीडियम में करवाओ। तो बताइए इस केस में क्या क्या बन जाएगा आपके पास अगर ऐसा हुआ तो। R डैश CO वापस फिर से एसिड बन जाएगा और इधर से क्या बनेगा, RNH2 एमाइन बन जाएगा। आ रही है सबको बात समझ में? लेकिन ये काम केवल कब करवाना है आपको, अगर पानी आपको लिखा हुआ मिले, तो कहीं पर भी एक्वस अगर लिखा हुआ मिले तो यहां तक लेके आना। अदरवाइज हमें सिर्फ इसको इसमें ही कन्वर्ट करवाना होता है, बैकमैन रिएक्शन। अब हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे होगा। और भाई इसमें देखो मेन कंफ्यूजन तो ये है कि R और R डैश दोनों थे, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा R कहाँ शिफ्ट होगा। तो बहुत इजी है उसको देखिए R मैकेनिज्म। R C R डैश दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, या फिर से ब्लर वगैरह हो रहा है ज्यादा? दिख रहा है सर। दिख रहा है। लोन पेयर और OH। हाँ भाई, सबसे पहले हमारे H2SO4 में से क्या आया, H+। और ये H+ क्या करेगा, हमारे OH को अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने का काम करेगा। तो आपका ये जो OH2 है, एक बार इसको बना लेते हैं यहाँ पे, RC R डैश डबल बॉन्ड N और OH2 प्लस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक साइक्लिक रोटेशन होने वाला है। क्या क्या रोटेशन होने वाला है देखो। ये जो OH2 है, ऑब्वियसली यहां से तो हटेगा, लीविंग ग्रुप ये इसलिए बनाया है, अच्छा यहां से हटेगा। यहां से हटके ये तो लग जाता है इस कार्बन पे, ये R डैश आ जाता है इस R की पोजीशन पे, और ये R यहां से हटके आ जाता है इस एंड पे। ध्यान से देखना, तीन तीन चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छे तरीके से समझ लो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। नाइट्रोजन के साथ जो OH लगा था वो अच्छा लीविंग ग्रुप बनके वहां से तो हट गया और कहाँ आया, कार्बन पे। फिर जब कार्बन पे आया तो कार्बन से एक R, कौन सा R, जो कि उस OH के अपोजिट था, वो आ गया नाइट्रोजन पे। और जो R उस OH के साथ था, मतलब नीचे की साइड ही था,
वो ऊपर की साइड चले जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड से तो कौन आ गया है, OH2 आ गया है। तो बताइए ये सब 3 चेंज करने के बाद में क्या बनेगा आपके पास में, करवाइए ये वाले 3 चेंजेस। C डबल बॉन्ड एज इट इज रहने दीजिए। हाँ भाई, यहां बताओ, R डैश गया ऊपर, ये OH2 प्लस है। OH2 प्लस तो वो लीविंग ग्रुप अच्छा होने की वजह से था, जब यहाँ लगेगा फिर से वो OH2 प्लस आएगा, H प्लस उसमें हट जाएगा, मतलब मेन काम की चीज क्या जुड़ी रहेगी, OH जुड़ा हुआ रहेगा। एक सेकंड, C डबल बॉन्ड C नहीं है, क्या है ये, C डबल बॉन्ड N है, N। और ये R आ चुका है इस कार्बन पे। ये मैटर करेगा क्या कि मैं उसको ऊपर लगा रहा हूँ या नीचे लगा रहा हूँ, बिल्कुल मैटर करेगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से अभी तो आइसोमेरिज्म है, लेकिन ध्यान से देखो वो मैटर करेगा नहीं। अगर आप लगाते भी हो तो भी थोड़ी बहुत देर में वो चीज मैटर करना बंद कर देगी। क्यों बंद कर देगी, ध्यान से देखिए, ये जो कंपाउंड है ये तो वास्तव में ही आपका इनॉल हो गया, और ये आपका ऑक्साइम वाला इनॉल नहीं है, ध्यान से देखिए, अलग टाइप वाला इनॉल है। ऑक्साइम वाले इनॉल में N के साथ होता था OH, जबकि इसमें कार्बन के साथ है OH। इस कंपाउंड में अब क्या होगा, ऑटोमरिज्म। टॉटोमराइजेशन करवा दीजिए। टॉटोमराइजेशन क्या होगा, टॉटोमराइजेशन में H कहाँ जाएगा, N पे, और पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पे, R डैश, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, और N के साथ आ गया H, और उसी H के साथ आ गया, मतलब उसी N के साथ आ गया R। इसलिए मैं कह रहा था कि आप ये मैटर करेगा नहीं कि R आपका किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, क्योंकि अब तक तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही टॉटोमराइज करा के आप इसको यहाँ भेजोगे, अब तो यहाँ पर कोई टॉटोमराइजेशन है नहीं, तो वो चीज मैटर ही नहीं करेगी कि कौन सा किस तरफ। क्या बन गया आपके पास में, N एल्काइलेटेड एसिडमाइड। और ध्यान से देखिए कौन सा R शिफ्ट कर रहा है N पर, कौन सा R गया N के पास, जो कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर में OH के अपोजिट था। कौन सा R माइग्रेट करता है, वो R माइग्रेट करता है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में OH के अपोजिट होता है। आ रही है बात समझ में, हाँ भाई बात समझ में आ रही है। यस कोई सर। कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पिक भेजनी है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। एक नोट के फॉर्म में और लिख लेना इस चीज को कि कौन सा R माइग्रेट करना है, ये आपको याद होना चाहिए। द R विच इज अपोजिट टू OH ग्रुप या विच इज एंटी टू OH ग्रुप migrates. The R which is anti to OH group migrates. Done? यस सर। चलिए भैया क्वेश्चन बताएंगे। सर इस रिएक्शन में जो आपने सेकंड स्टेप लिखा था उसको बोलते क्या है, कौन से वाले स्टेप को, सेकंड किसको कह रहे हो आप, इससे सर जिसमें ये R माइग्रेट कर रहा है, रीअरेंजमेंट, यही तो है रीअरेंजमेंट जिसके नाम पे हमने ये पूरा रिएक्शन चल रही है, रीअरेंज हो रहा है, ठीक है। रीअरेंजमेंट आपने में कुछ कोई रोटेशन करके बोला था।
मतलब मैंने तो ये कहा था कि ये एक तरीके से ऐसे रोटेशन हो रहा है कि ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, वो मैंने एरो से ओके दिखा सर। दिया। हाँ जी, एक क्वेश्चन बताएंगे। एक ऑक्साइम था आपके पास, ठीक है, उस ऑक्साइम के साथ आपने क्या किया, PCl5 लिया और हीट कर दिया, तो कोई कंपाउंड बना ए, और उस ए की करवाई आपने हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं PHCOH और CH3CH2NH2, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए वो ओरिजिनल ऑक्साइम क्या था। ऑक्साइम बताना है, ऑक्साइम क्या होगा। स्ट्रक्चर बताइए ऑक्साइम। शिवम एक बार जरा पार्टिसिपेंट में जाके देखना कितने बच्चे हैं। 87 है सर। 87 87 पार्टिसिपेंट्स है 87। यस सर। अभी भी 10 के आसपास कम है। 10 के एग्जैक्टली 100 रहते हैं, 100 नहीं 99 रहते हैं, 12 लोग कम हैं। डन सर। डन सर। हाँ जी, ऑक्साइम बताना है। सबसे पहले तो ये ए ही पता लगाओ आप, ये ए क्या रहा होगा। सबसे पहले तो इस ए का पता लगाते हैं, ए का है ना, ए क्या रहा होगा जिससे ये बना है। इधर देखिए एमाइड का तो पता चल गया सीधे सीधे। PH CO NH NH CH2 CH3 हाँ जी, ये होगा। यस सर। अब आप ये बताओ नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। सर OH के ऑपोजिट वाला। हाँ, मतलब ET जो है वो इसका मतलब ओरिजिनल ऑक्साइम में OH के अपोजिट होगा। तो ऑक्साइम बनाइए, कैसे बना हुआ है ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड N, एक OH, एक लोन पेयर। अब इसमें बस ये बताना है कि पीएच कहाँ आएगा और ईटी कहाँ आएगा। तो हमें पता है पीएच नीचे आएगा और ईटी ऊपर आएगा। नीचे और ईटी ईटी आएगा ऊपर। क्या यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता तो फिर प्रोडक्ट कुछ और होते। पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस में प्रोडक्ट क्या होते? यहाँ क्या बनता, ETC आ जाता पीएच। यहाँ आ जाता पीएच। ठीक है ना। तो ये है हमारा ऑक्साइम, ओरिजिनल ऑक्साइम, लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है C8H8O। एक कंपाउंड आपको गिवन है C8H8O। आर्यन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओगे क्या फटाफट कितना है? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? C8H8O लिखा है ना? हाँ जी, C8H8O। एक मिनट से। ईशान गुप्ता, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं पता है कैसे निकालते हैं C8H8O में? सर वो गलत लिख दिया सर, सॉरी, मैं सही लिख के देता। सर 5
वेरी गुड। हाँ जी, ये 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला एक आपके पास कोई कंपाउंड दे रखा है, क्या कंपाउंड है हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, बस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता है 5। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई जा रही है हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ और साथ में लिखा हुआ है HCl। ये बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे, इस HCl का क्या मतलब है और NH2OH का क्या मतलब है? ये HCl क्या काम कर रहा है? पीएच H प्लस देने का। पीएच मेंटेन करने का काम कर रहा होगा, प्लस देने का। पीएच मेंटेन करने का काम कर रहा है, हमारे सॉल्यूशन को स्लाइटली एसिडिक कर रहा होगा, तो वो पीएच अलग से जो लिखते थे उसकी बजाय यहाँ पे HCl लिख दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई HCl क्यों लिया, HCl तो हम लेते ही नहीं थे, हम तो बस केवल NH2OH लेते थे। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पीएच मेंटेन करने के लिए लिखा। अब कह रहा है यहाँ से आपके पास कोई ऑक्साइन बनी थी, एक कोई सेलेक्टेड ऑक्साइन बनी है, इसका नाम दे दिया गया है बी ऑक्साइन। फिर इस ऑक्साइन की रिएक्शन करवाई है आपने H2SO4 और हीट के साथ, कुछ कंपाउंड बना आपके पास C। इस C की करवा रहे हो आप हाइड्रोलिसिस और इससे बन रहा है आपके पास में D और E। क्या क्या बन रहा है? D प्लस E, दो कंपाउंड बन रहे हैं। इसमें ये जो E है, E अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाए, डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाए, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, दिखेगा नहीं, हो सकता है छोटा दिख रहा हो, डीकार्बोक्सिलेशन लिखा हुआ है, तो आपके पास एक एल्केन बन जाता है, ठीक। और अगर इस डी की रिएक्शन वो मैं यहाँ नीचे अलग से लिख देता हूं, डी की रिएक्शन अगर NaNO2HCl और CuCl/HCl के साथ करवाई जाए तो हमारे पास एक एराइल हैलाइड बन जाता है। हाँ जी, ये जानकारी आपको दे रखी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आपसे पूछा है कि ABCDE सब कुछ बताइए क्या क्या होने वाला है। दिस इज A एक्चुअली। ABCDE सब कुछ बताओ क्या क्या होगा। देखो, नई नई रिएक्शन हम पढ़ते जाएंगे और पुराना अभी हम भूलते जाएंगे। नई चीजें पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पुराना भूलोगे आप कितना ही जोर लगा लो वो भूलोगे, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है हमें, भूलते ही हैं ऑर्गेनिक में, कोई नई चीज नहीं है। वो जब रिवाइज करोगे तो दिमाग में फिर चीजें फिर से रिकॉल होंगी, फिर थोड़ा बहुत रिटेन कर पाओगे, फिर जब दूसरी बार रिवाइज करोगे तो 80%, तीसरी बार 90%, इस तरीके से रिटेनिंग पावर आपको धीरे धीरे बढ़ानी। एक बार तो भूलोगे ही भूलोगे। अभी मैं पूछूं आधी से ज्यादा क्लास को राइमेटीमन रिएक्शन नहीं पता हो, आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भूल चुके होंगे आधे से ज्यादा लोग, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ। भूलना वो फितरत में है, ह्यूमन टेंडेंसी है, और ऑर्गेनिक में तो भूलते ही हैं। बट जब बार बार आप उन चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप चीजें रिकॉल हो जाएंगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। बस जो जो चीज चलती जा रही है ना उसको आप अच्छी तरीके से समझते चलो, पुराना कुछ कुछ भूल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो जब आप लोग कहते थे सर हमें 11th वाला नहीं आता है और 11th वाले की वजह से, तो मैं वही आपसे कहता था कि 11th वाला अगर आप ज्यादा याद भी कर लोगे ना, उससे ऐसा नहीं है कि 12th वाला बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो 12th वाली जो चीजें अभी हमने पढ़ी है 12th में, आपको वही याद नहीं होंगी तो 11th वाली तो बहुत दूर की बात है। वो तो जब पूरा होने के बाद आप पढ़ना शुरू करोगे तब चीजें आपके सिस्टमेटिकली आगे आगे बढ़ेंगी। डन सर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं फिर हम पढ़े ही नहीं, फिर पूरा होने दो तभी हम पढ़े। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा अच्छा ही रहेगा। कुछ कुछ चीजें जो भूलते जा रहे हो, कुछ कुछ याद करते रहो, उसमें बुराई कुछ नहीं है थोड़ा बहुत रिवाइज करने में। सर मैंने कल आपको एक फोटो भेजी थी। तुम तो यार वो अलग अलग फोटोज भेजते हो, सर ऐसा दिख रहा है, सर अब ऐसा दिख रहा है, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर ब्लर आ रहा है।
सर आ रहा था। नहीं वो ठीक है, मतलब वही फोटोज तो भेजी थी, उसके अलावा भी कुछ भेजी थी क्या तुमने? सर एक क्वेश्चन भेजा था आपको मैंने 44 वाला। कौन से चैप्टर का? सर वो एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे तब बताएंगे ना यार उसको। सर उसमें एक अजीब सी रिएक्शन थी। हाँ तो वो हो सकता है ना, वो अजीब सी रिएक्शन जो आपको अजीब, वो जब तक जो चीज नहीं पड़ी हुई होगी वो अजीब ही लगनी है। एक बार वो जब रिएक्शन हो जाएगी तब आप ही कहोगे अरे ये तो ये रिएक्शन है, वो अजीब रिएक्शन का नाम पता चल जाएगा आपको कुछ दिनों में। तो थोड़े दिन रुको अभी, वो जो चीज नहीं पड़ी हुई होगी वो अजीब ही लगनी है, उसका कोई इलाज है नहीं अभी। ओके सर। डन। सर हो हाँ गया। भाई सर। हो गया प्रोसीड सर। करें। हो चलिए गया जिनका हुआ है ये बताइए, पांचों आंसर कौन बताना चाहेगा? एक 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 करके पूछता हूँ, रुको। आर्यन अबाउट ए बताइए, ए क्या है? कर रहा हूँ अभी। कर रहे हो, ओके। श्रेय जालोटा ए बता सकते हो क्या क्या है? कॉमन नेम चाहिए मुझे, कंपाउंड नहीं चाहिए मुझे, कॉमन नेम चाहिए उस कंपाउंड का। फिनाइल फिनाइल ऑक्सामाइन ऐसे कुछ बन रहा है ऑक्सामाइन, ये क्या होता है यार ऑक्सामाइन? सर। सॉरी, ऑक्साइन, फिनाइल ऑक्साइन। ऑक्साइम अभी कहां से? ऑक्साइम तो बी में बनेगा। बी एसिटोफिनोल। इज अ ऑक्साइम, ए इज नॉट एन ऑक्साइम। मैं तो ए पूछ रहा हूँ सर आपसे, ए कहां से ऑक्साइम मैंने बना? सर ऐसे ए भी नहीं लिखा मैंने सर, बैकवर्ड में चलता गया, सीधा आंसर निकाल दिया। अब तुम बैकवर्ड में चल के ए तक पहुंचे तो हो गए, वो जो ए तक पहुंचे वो ए बता दो ना, ये क्या है? या ए तक पहुंचे नहीं हो, बस बी तक गए हो अभी? नहीं सर, सारा कर दिया था मैंने सर, टॉटोमेरिज्म कर दी थी बीच में, तो वो पता नहीं लग रहा कौन सा ए है कौन सा बी है। कमाल कर रहे हो यार, शुरू वाला ए है, उसके बाद वाला बी है, फिर सी है। सर मेरा तो सर पहले कीटोन बना है 8 कार्बन का, जिसमें एक फिनाइल है। उससे पहले सर मैं नाइट्रोजन अटैच था जिसके एक ऊपर। मिनट एक मिनट, अरे एक सेकंड। ये जो तुम कह रहे हो ना कि कीटोन बनाया जिसमें एक फिनाइल, बस वही कीटोन ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वही ए है, बताइए क्या है वो? क्या है कीटोन, बोलो। सर इसका बेंजाइल एल्डिहाइड। मत बोलो कॉमन नेम, क्योंकि वो मुझे पता चल गया आपको नहीं पता उसका कॉमन नेम, आप तो कंपाउंड बता दीजिए, मत बोलिए कॉमन। सर बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन लगा और उसके साथ मिथाइल लगा है और एक डबल बॉन्ड ओ लगा। यस सर। यस सर। मिथाइल फिनाइल यस कीटोन। सर। अरे ये बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है, इसका मैंने कम से कम क्लास में 4 से 5 बार इसका मैंने कॉमन नेम बता दिया है आपको। देखो कवलीन बताइए फटाफट, कवलीन बताइए इसका कॉमन नेम। मिथाइल फिनाइल कीटोन। नहीं यार कवलीन ऐसे थोड़ी ना, ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल। एसिटोफिनोन, सॉरी सर, भूल गई। एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, हाँ भाई श्रेय, ये नाम नया है क्या? आज पहली बार सुन रहे हो क्या एसिटोफिनोन? नहीं सर माइंड से स्किप हो गया था। ये पूछ रहा था मैं तुमसे, पता नहीं तुम क्या कहानी सुनाने लग गए, सर मेरा तो ऐसे वैसे ये वो पता नहीं क्या 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 तुम कह रहे थे। चलो कोई नहीं, आपने कंपाउंड लेकिन सही बताया है। ए यही वाला बनेगा क्या भाई? ए सबका यही बन रहा है? यस सर। अगर एक में किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी का कोई और बन रहा है इसके अलावा, तो वो बताए कि सर मेरा तो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, तो फिर वो मैं बता सकता हूँ कि वो क्यों गलत है, क्योंकि एक दो का इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। बताइए। नहीं है तो फिर तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आर्यन बी बताओगे क्या? बी क्या होगा? आर्यन नौटियाल। यस सर, अभी कर रहा हूँ। सर उल्टा कर रहे हैं ना, अभी डी आ गया वैसे सी आ गया। बता दो कि क्या हुआ है। बी तो देखो सिंपल है, इस कीटोन का हमें ऑक्साइम बनाना है, तो वो तो हम जानते हैं ऑक्साइम क्या होगा इसका। तो ऑक्साइम एक्चुअली देखो इससे तो दो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सेलेक्टेड ऑक्साइम, कोई एक ही ऑक्साइम है ये। तो वो आपको बताना है कौन सा वाला जीआई लेना है इसका, ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है।
एक ही है, कोई दो नहीं हो सकते। ये रिएक्शन में तो दो बन रहे होंगे, हमने केवल एक लिया है, सेलेक्टेड ऑक्साइम, इसीलिए लिखा हुआ है वहां पे सेलेक्टेड ऑक्साइम। हाँ जी, कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा होगा हमारे क्वेश्चन? नीचे वाला। नीचे वाला होगा। नीचे वाला होगा बिल्कुल, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन होना चाहिए, एनिलीन टाइप का कुछ है, तभी तो ये रिएक्शन हो पाएगी आपके पास में NaNO2 वाली, तभी यही यहाँ से तो वो बनेगा आपका क्या, डाई एजोनियम सॉल्ट। Yes, sir. बेंजीन के साथ नाइट्रोजन कब होगा? बेंजीन के साथ नाइट्रोजन कब होगा? जब बेंजीन माइग्रेट करे। और बेंजीन कब माइग्रेट करेगा? अगर बेंजीन OH के अपोजिट होगा, तो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे सेलेक्टेड ऑक्साइम में ये वाला ऑक्साइम है, दिस इज कंपाउंड बी। इफ दिस इज बी, देन व्हाट इज सी? बना सकते हो सी? करवा दीजिए इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट, जो पीएच को आप माइग्रेट करवा रहे थे, करवा दीजिए। CH3 CO NH PH, ये बन चुका है C। If this is C, then what is D and E? COOH NH2। हाँ जी, ये क्या है? E, और ये क्या है? D। ये बताइए, इसका मैं अगर डी कार्बोक्सिलेशन करूं तो एक हमारे पास एल्केन सिंपल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? मीथेन। यस सर। यस सर। और ये वाली रिएक्शन तो आपको समझ में आई गई होगी क्या होने वाला है यहाँ पे। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपके पास। कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन का नाम क्या है? सैंडमेयर है, गैटरमैन है? या तो सैंडमेयर है या तो गैटरमैन है। ये Cl अगर हटा देंगे तो कुछ और नाम हो जाता है, Cl लगा दोगे तो कुछ और नाम हो जाता है। वो आप याद रखो, कब सैंडमेयर होती है, कब गैटरमैन। ठीक है सर, इसमें मैं उल्टा चल रहा था। चलो सर, डी तो हो गया था सर, सी बन नहीं रहा था सर, वो ए बनाना पड़ेगा हमें खुद से पहले? नहीं, रिएक्शन तो बैकवर्ड ही चलोगे आप, बैकवर्ड से ही ए तक पहुंचोगे। ये तो मैंने पूछते टाइम इस तरीके से किया कि भाई ए मैंने पहले पूछ लिया, अदरवाइज आपको तो बैकवर्ड ही सोचना पड़ेगा इसमें कि कैसे कैसे क्या क्या है। सीधा हो सकता है वैसे। सीधा हो सकता है वैसे। सीधे में दिक्कत ये आएगी सर, सीधा मैंने सीधा ही करा था सर, जल्दी आ गया था। दिक्कत ये आएगी कि आपको फिर आपने बाय डिफॉल्ट ये वाला ले लिया, जबकि सही बात ये है कि अगर आप सीधे चलोगे ना तो एक ये भी कंपाउंड हो सकता था, तो इसको कैसे रिजेक्ट किया ये आपको फिर बताना पड़ जाएगा। ये कंपाउंड भी हो सकता था आपका स्टार्टिंग में, बताओ हो सकता था या नहीं हो सकता था? हो सकता है। यस सर। ना, ये तो आपने लिया ही नहीं, आपने बाय डिफॉल्ट उसको ये लेकर के चले, तो अब वो सही वाला ही ले लिया आपने, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये दिक्कत है अगर सीधा लेके करोगे। सर, एक बार बैकवर्ड में ई बता दो कैसे हम सोचेंगे सर। नहीं, ऐसे नहीं है कि बैकवर्ड में आपको ई डायरेक्टली पता चल जाएगा, वो अल्टीमेटली आएगा यहीं से ही, बट आपको सोचना पड़ेगा कि देखो सुनो मैं समझाता हूँ। यहाँ से हमारा एराइल हैलाइड बन रहा है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि इस कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग तो है ही है। यस सर। और अगर एक बेंजीन रिंग है, इसका मतलब 4 अनसैचुरेशन होना ही होना है उसमें बेंजीन रिंग। ठीक। यस फिर आपके पास में यहाँ पर ये क्या चल रहा है, NH2OH के साथ रिएक्शन चल रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। और अगर एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो फिर उसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और आ जाएगा C डबल बॉन्ड O की वजह से। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए। कौन कौन सी? या तो ये कंपाउंड इस तरीके से हो सकता है, यस सर, या तो दूसरे वाला जो या फिर ये कंपाउंड इस तरीके से हो सकता है। ठीक है। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ना और समहाउ आपका ये वाला जो है वो आपको रिजेक्ट करना पड़ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका इसी से आएगा। ठीक है। ओके सर। चलिए भाई यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे। इसकी पिक भेजनी है क्या लास्ट पेज की? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।